अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे जो हैं 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। तो डे 1 बाय 1 का आपको रिज़ल्ट बताऊंगा और एक एक मंथ का आपको रिज़ल्ट बताऊंगा। तो ये पिक्चर्स जो हैं ये मेरी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की हैं, मतलब 2-3 साल पहले की। ताकि मैंने ये पिक्चर्स इसलिए लगाई हैं ताकि आपको पता चले मेरी जेन्युइन हेयर लाइन कैसी थी। तो ये मेरी हेयर ट्रांसप्लांट के बिफ़ोर की वीडियो है। जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा था तो ये मैंने बनाई थी। तो मेरी कुछ ऐसे सिचुएशन थी, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो उसी दिन की मेरी ये सिचुएशन थी। हेयर ट्रांसप्लांट करवा के जब मैं बाहर निकला था मेरा अंडे की तरह यहाँ पे सर हुआ था। उसके बाद डे 2 की मेरी कुछ ऐसी वही पोजीशन थी। तो डोनर एरिया कुछ ऐसा था। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर आप देखें कि ये जो है मेरा अंडे की तरह था, ठीक है। तो ये आस्ता आस्ता रेड हुआ, ब्लैक हुआ, फिर साफ़ किया इसको। तो सारा आपको एक एक दिन का यहाँ पे रिज़ल्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ऊपर मैंने साल लिखा भी हुआ है कि भाई ये डे 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। वो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो रोज़ डेली की शॉर्ट वीडियो बना के आप सबके लिए डाली थी, ताकि जो है ना आप लोगों को सही से समझ आए। बाद में जो है आप मेरा चैनल जब देखें तो आपको एक एक दिन का रिज़ल्ट जो है वो समझ आए, ठीक है। यहाँ पे ये 5 दिन जो है यहाँ पे मेरे गुजर गए थे। तो 5 दिन जो है वो मैंने अपनी एंटीबायोटिक मेडिसिन खाई थी, जिसमें 3 जो हैं वो टीके थे और उसके अलावा 5 डेज ऑन टीके थे। और उसके अलावा मेरी 5 सैचिन की मैं गोलियां थी, ठीक है, जो डेली एक मैं गोली खा रहा था। तो वो थी मेरा ज़ख़म ठीक करने के लिए। और सर्जरी के बाद आपको एंटीबायोटिक लाजमी डॉक्टर देता है, या आगुमेंटम देता है, या कोई और मेडिसन देता है, तो वो आपने लाजमी लेनी होती है। उसके बाद यहाँ पे फिर ऑयल लगाने का मेथड, बालों को वॉश कैसे करना है, ठीक है। डेली मैंने वॉश किया है। दूसरे दिन जो है मतलब कि एक दिन जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ उसके अगले दिन आपने जो है अपनी पट्टी खोलनी है, उसके बाद वॉश करना है, ठीक है। तो हाउ टू वॉश की भी मैंने कंप्लीट वीडियो आप सारों के लिए डाली हुई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके आप सबसे पहले वो मेरी वीडियो देखें। यहाँ पे सिंपली अभी देखें आस्ता आस्ता जो मेरा सर है वो पहले अंडे की तरह था, फिर उसके बाद जो है चेंज हुआ है यहाँ पे, फिर आस्ता आस्ता रेड हुआ है, रेड होने के बाद फिर आस्ता आस्ता ब्लैक होना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे एक वीक का रिज़ल्ट आप सबके लिए मैंने आपको दिखाया है। तो अभी एक एक दिन का रिज़ल्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई अभी ये दिखा के बस फारिग। अभी वीडियो लंबी है, आपको पता चल रहा होगा वीडियो काफ़ी लेंथी है। तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई 23-24 मिनट की ये वीडियो है। तो मैं एक एक दिन का आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे डे 9 के अंदर जो है मेरा आप देखें ये जो डोनर एरिया ये काफ़ी हद तक हील हो चुका है। तो ये डोनर एरिया जो है हील कैसे हुआ है मेरा, तो मैंने सिंपली पॉलीफ्लेक्स जो है वो यूज़ की थी पहले 5 दिन, ठीक है। तो अगर आपका 5 दिन के बाद भी कोई आपको लगता है कि भाई यूज़ करनी चाहिए तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। वो स्किन ऑगमेंटम होती है, उससे आपको कोई इशू वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पे जब 9 दिन के बाद मेरा यहाँ पे आप देखें भाई मेरा भूसा बनना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि आपको पता है जब हम हाथ नहीं लगाते सर को, ठीक है, उसके अंदर डेंड्रफ भी बनती है और बाकी डस्ट वगैरह और ये चीज़ें बाकी एनवायरनमेंट की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आके स्टक होती हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखें काफ़ी गंदा गंदा जो है ना वो ये लग रहा है। तो सिंपली यहाँ पे इसको ये देखें यहाँ पे मेरी लाइन काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। और इसको जो है वॉश जब किया है 14 तारीख को, हाउ टू वॉश, ठीक है, फाइनल वॉश किस तरह करना है और फर्स्ट हेयर वॉश की भी किस तरह करना है, वो दोनों वीडियो लगी हुई आप देखेंगे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे ये बिल्कुल काला शाह हो गया मेरा सर, क्योंकि इसके अंदर भूसा टाइप बना हुआ है। और साइड वाले बाल मेरे बहुत ज़्यादा वाइट थे, उसको कलर भी मैंने किया है और उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये आफ्टर वॉश ये सीन हुआ है। तो वॉश करने का तरीका का पूरा वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर है। तो यहाँ पे वॉश करने के बाद देखें भाई कितना फ्रेश लग रहा है मेरा सर। और काफ़ी बाल जो हैं जब आप फर्स्ट वॉश करते हैं मतलब कि 14 दिन के बाद, तो आपके बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो गिरते हैं। यहाँ पे देखें भाई मेरे बाल जो हैं अभी कल वाली वीडियो में आपने देखे थे, 14 वाली वीडियो में तो काफ़ी थे। अभी मैं सुबह फिर मैंने हेड वॉश किया था तो मेरे फिर काफ़ी बाल गिरे हैं। तो ये शेडिंग फेज जो है आपका 14 तारीख के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 10 तारीख के बाद वॉश करते हैं तो 10 तारीख के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कोई कोई डॉक्टर 7 दिन के बाद कहते हैं, कोई 10 दिन के बाद, कोई 14 दिन के बाद। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे जो है 14 दिन की प्रिस्क्रिप्शन की थी कि भाई 14 दिन के बाद आपने वॉश करना है। तो मैंने फिर इसलिए जो है वो 14 दिन के बाद यहाँ पे सिंपली वॉश किया है। तो
सिंपली यहाँ पे अभी मेरे 14 दिन के बाद जब मैंने वॉश किया है तो मेरा शेडिंग फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है और काफ़ी बाल मेरे गिरना स्टार्ट हो गए हैं। तो आस्ता आस्ता अभी आगे आगे जाके आपको पता चलता रहेगा कि भाई ये क्या, अभी इतने ज़्यादा बाल थे, ये बाल जो हैं कम होना स्टार्ट क्यों हुए हैं, ये क्या सीन हुआ है इसके अंदर। तो सिंपली सीन यही हुआ है कि भाई मेरे यहाँ शेडिंग फेज जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो शेडिंग फेज कब तक आपका स्टार्ट रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई डॉक्टर कहते हैं कि शेडिंग फेज जो है वो आपका 4 महीने तक जो है वो रेगुलर होता रहता है और 4 महीने के बाद जो है वो जाके स्टॉप होता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई 8 महीने तक ये हल्का हल्का होता रहेगा, क्योंकि सारे बाल गिरेंगे आएंगे और नए बाल भी आते हैं। 4 महीने इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 महीने के बाद आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। तो आपको पता नहीं होता कि भाई मेरा शेडिंग फेस हो रहा है, मेरे बाल गिर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इंसान को खुशी होती है, खुशी में फिर समझ नहीं चलता कि भाई क्या सीन हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली अभी मेरे 21 दिन हो चुके हैं, मतलब कि 3 हफ्ते यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद सिंपली अभी मेरा जो डोनर एरिया है वो बिल्कुल यहाँ पे हील हो चुका है और मेरा जो ऊपर ट्रांसप्लांटेड एरिया है वो भी काफ़ी जो है ज़बरदस्त होता जा रहा है। अभी हेयर लाइन अभी नज़र आ रही है, लेकिन आस्ता आस्ता ये हेयर लाइन जो है मेरी जो बनी हुई है, ठीक है, ये डॉक्टर साहब ने बनाई है। मेरी जो ओरिजिनल थी वो यहाँ पे बिल्कुल बाल ज़ीरो हो गए थे, तो हेयर लाइन ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैं गंजा ज़्यादा लग रहा था। तो अभी यहाँ पे जब हेयर लाइन आ गई है तो बीच में अगर मेरे बाल कम भी हैं तो तब भी मैं गंजा नहीं लगूंगा, क्योंकि हेयर लाइन जो होती है वो काफ़ी आपकी मैटर करती है। लेकिन फिर भी बाल अभी जो है गिरना स्टार्ट हुए थे, तो अभी गिरेंगे मेरे। 28 दिन तक जो है स्क्वायर किस्म का शेडिंग फेस होता है, बहुत ज़्यादा शेडिंग फेस होता है। और बाकी आपका जो शेडिंग फेस होता है वो फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद फिर आखिरी 1-2 महीने जो होते हैं शेडिंग फेस के, 1 महीना वो भी काफ़ी स्क्वायर किस्म का होता है, उसमें भी आपके काफ़ी बाल गिरते हैं। और कैप कब पहननी है, नमाज कब पढ़नी है, मोटरसाइकिल पे कब जाना है, उसकी भी मैंने वीडियो सारी आप सबके लिए डाली हुई हैं। तो आप वो वीडियो देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे अभी 1 महीना मेरा यहाँ पे कंप्लीट होने वाला था, अभी 24 दिन हुए हैं यहाँ पे, मतलब कि 3 हफ्ते और 3 दिन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। तो सिंपली मेरा ये कुछ इस तरह से रिज़ल्ट है। तो बाल जो हैं अभी मेरे साइड वाले आप देखें वो बड़े हैं और ऊपर वाले बाल जो हैं वो थोड़े कम हैं। ठीक है, कम इसलिए हैं क्योंकि वो गिर रहे हैं। बाकी जो मेरे ये आगे बाल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरे अपने बाल हैं, ठीक है, ये ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं है। जो मेरे ये आगे आपको थोड़े से डार्क बाल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये बाल जो हैं ये मेरे अपने थे और यहाँ पे ऊपर भी मेरे कम से कम 10% जो बाल थे वो अपने थे। आपने मेरी बिफोर वाली वीडियो स्टार्टिंग में देखी है, उसमें अगर आप भूल गए हैं तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख के कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको समझ आ गई होगी कि भाई ये चीज़ है। तो सिंपली यहाँ पे मेरे 28 दिन हो चुके हैं कंप्लीट। तो सेंटर में जहाँ पे मैं पहले गंजा था वहाँ पे देखें अभी लग रहा है कि भाई ये दोबारा से उम्र गंजा हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो सिंपली काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आपके बाल गिर रहे हैं, आप तो दोबारा गंजे हो गए हैं, इतना ख़र्चा किया है, इतना ख़र्चा करने का क्या फ़ायदा हुआ है, ये तो यार बिल्कुल आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, तो यार ये तो बहुत बुरा है। तो इतना पैसा भी लगा दिया, इतना टाइम लगाया, इतनी तकलीफ़ उठाई, तो फिर भी आप गंजे हो गए, तो ये क्या सीन है। तो यहाँ पे 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और तकरीबन 16 दिन का मेरा जो है वो शेडिंग फेस हो चुका है। और 16 दिन के शेडिंग फेस के बाद धूप में मेरा ऐसा रिज़ल्ट था जैसे कि भाई मैं गंजा हो गया हूँ। क्योंकि जो यहाँ पे देखें मेरा फ्रंटल एरिया था, ठीक है, क्रोन से आगे जो फ्रंट एरिया होता है, ठीक है, ये फ्रंट में थोड़े से मेरे अपने बाल थे इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बाल लग रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में मेरा हड्डी वाला सर था यहाँ पे बिल्कुल मैं गंजा जो है वो नज़र आ रहा हूँगा आपको। तो इसलिए जो है मेरे दोस्त वगैरह सारे मुझे कह रहे थे कि यार ये तुम तो गंजे हो गए हो, तुम्हारा दोबारा से ये इतना पैसा लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये तो तुम गंजे हो गए हो, तो इसलिए जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो पैसे भी ज़ाया हो गए हैं और ये भी ज़ाया हो गया ये वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लोग भी बोलेंगे। अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो पहले 4 जो मंथ होते हैं वो आप के काफ़ी जो है मुश्किल में गुजरते हैं। मुश्किल में इस तरह के 14 दिन आपके क्रिटिकल होते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ तो आसान हो जाती है, लेकिन सोसाइटी प्रेशर जो होता है वो आपको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है सारे आपको यही बोलते हैं, आपको डिसहार्ट करते हैं,
आपको तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो इसलिए जो है आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको उनको बस पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। और जब भी कोई पूछे तो कहना यार अभी तो 1 महीना हुआ है, अभी तो बाल गिरेंगे तो आएंगे। तो जब भी कोई ऐसे बोले तो आप उसको ऐसे रिप्लाई दे सकते हो। क्योंकि मुझे तो जब भी कोई बोलता है तो मैं उसको भाई ये कहता हूँ कि पहले ये वाले जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं ये गिरते हैं, उसके बाद आते हैं। तो अभी मेरे बाल गिरेंगे तो फिर आएंगे, तो भी हल्के हल्के गिर रहे हैं। तो फिर वो समझ जाता है कि भाई ये सीन होता है। तो क्योंकि लोगों को तो पता नहीं होता कि भाई ये इसका प्रोसीजर क्या है, बाल गिरते कैसे हैं, बाल आते कैसे हैं, और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लोग तो बस कमेंट करते हैं, अगर आप ठीक करोगे तब भी आपको जो है तंग करेंगे, आपके ऊपर कमेंट्स करेंगे। अगर आप गलत करोगे तो तब भी आपके ऊपर ऑब्वियसली कमेंट करेंगे, तो जो आपको काफ़ी डिसहार्ट करेगा। चलो गंदा गलत बंदा कर रहा हो तो कमेंट करे तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब एक अच्छी चीज़ बंदे ने की हो, एक बंदा ठीक राइट वे के ऊपर हो, राइट बात के ऊपर हो, तो फिर अगर कोई ऐसा बोले तो फिर काफ़ी बंदा डिसहार्ट होता है। लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने जो है लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है और उनको बताना है, उनको समझाना है कि भाई ये चीज़ हुई है, इतना टाइम लगता है, रिज़ल्ट आने में इतना टाइम लगता है, तो सब्र करो आ जाएगा रिज़ल्ट। तो क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं तो आपको फिर आप डिसहार्ट होते हैं, आप समझते हैं कि भाई वाकई मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो आप जो है फिर उल्टी उल्टी चीज़ें सोचते हो, उल्टी उल्टी चीज़ें अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। तो सिंपली यहाँ पे मेरे अभी देखें सिचुएशन आस्ता आस्ता जैसे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट से पहले वाली वीडियो डाली थी वैसे हो रही है। तो 1 महीना और यहाँ पे 2 हफ्ते कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन जो मेरा डोनर एरिया था वो यहाँ पे देखें बिल्कुल हील हो चुका है, और जो लाइनें थी वो यहाँ पे नज़र आना बंद हो चुकी हैं। तो अभी पता इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरे जो डोनर एरिया के ऊपर बाल हैं वो मेरे इस सिमत में हैं कि वो वाइट बाल हैं। तो जो वहाँ पे उन्होंने लाइनिंग की थी उस लाइनिंग के ऊपर मेरे वाइट बाल हैं, तो बीच में से बाल निकले हैं तो वो वाइट बाल हैं। वो एक उसकी ऐसी डायरेक्शन है वाइट बालों की कि भाई ऐसे लगता है कि ये इसकी लाइनें बनी हुई हैं। तो आपको अभी भी मैं दोबारा से एक दफ़ा ये दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरे 1 महीना 2 हफ्ते गुजर चुके हैं यहाँ पे मेरे। तो यहाँ पे ये देखें वाइट बालों की, सिर्फ मेरे वाइट बाल ही जो है वो मेरे डोनर एरिया में, ऊपर सर में यहाँ पे देखें मेरे इतने वाइट बाल नहीं है, कोई 10-12 वाइट बाल हैं, लेकिन डोनर एरिया भाई मेरा पूरा वाइट बाल यार। ये लोग जो है ना इस पे भी नहीं छोड़ते, यार उमर तुम्हारे बाल चिट्टे हो गए हैं, ये क्या बुढ़े हो गए हो, ये वो। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना भाई, लोगों लोगों को बातों में ना नहीं आना कभी आपने, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे 1 महीना और 16 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, और आस्ता आस्ता आपको पता चल रहा होगा कि भाई 28 दिन जो है वो मेरे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। और आप मेरे देखें 1 महीना 14 दिन का रिज़ल्ट, और यहाँ पे देखें 1 महीना 28 दिन का रिज़ल्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था भैया 28 दिन जो है काफ़ी स्फेयर किस्म का होता है। तो यहाँ पे आप देखें मेरी जो साइड हेयर लाइन बनी हुई थी यहाँ पे, ये ठीक है, वो साइड हेयर लाइन मेरी यहाँ पे आस्ता आस्ता ख़त्म हो गई है। यहाँ पे देखें बिल्कुल मैं ये प्लेन हो गया हूँ, साइड हेयर लाइन बिल्कुल मेरी प्लेन हो गई है। तो यहाँ पे जब प्लेन हुई है तो यहाँ देखें मैं यार ज़्यादा गंजा लगना स्टार्ट हो गया हूँ। तो ये भी आस्ता आस्ता फिर बाल आएंगे फिर गिरेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, ये कम से कम जो है ना 4 महीने आपका चलता रहेगा। तो अभी ये 3 महीने का डे बाय डे का रिज़ल्ट है, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद काफ़ी लोगों को मैंने बताया पीआरपी अभी मैंने नहीं ली, क्योंकि पीआरपी जो है वो इसलिए मैंने नहीं ली क्योंकि अभी उसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। मैं मेडिसन भी खा रहा हूँ, तो मेरा दिल था कि भाई 6 महीने के बाद जो है मैं पीआरपी करवाऊँ। लेकिन अभी 6 महीने जो है वो मेरे कंप्लीट नहीं हुए, तो मेरा दिल है कि भाई अभी अगले महीने ही चला जाऊँ। 4 महीने के बाद रिज़ल्ट आना स्टार्ट होता है, तो पीआरपी भी करवा लूँ ताकि मेरा और अच्छा रिज़ल्ट आए, और आप लोगों के लिए मैं पीआरपी की वीडियो लेके आ जाऊँ कि भाई पीआरपी क्या चीज़ होती है, क्या सीन होता है पीआरपी का। तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूँ, और डॉक्टर साहब से भी गपशप हो जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो चलो डॉक्टर साहब से इन शॉर्ट जो है वो क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, और पीआरपी के हवाले से पूछ लेंगे। उसके अलावा
जो है बाकी चीज़ें उसके हवाले से। उसके अलावा फिनेस्टेराइड जो टेबलेट है, हेयरफिन गोली है, उसके बाद स्प्रे है मिनोक्सिडिल, उसके बारे में तो मतलब एक एक सवाल उनसे भी कर लेंगे ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए, व्लॉग भी बन जाएगा और शावर भी घूमेंगे और फिर पठानों के मेहमान नवाजी भी देखेंगे। सही है। तो सिंपली यहाँ पे 1 महीना और 22 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी शेडिंग फेज स्टार्ट है और अभी हेयर लाइन जो है वो मेरी बिल्कुल ही एक साइड से गायब हो चुकी है। लेफ़्ट वाली साइड अगर आप देखें वीडियो में तो वो बिल्कुल यहाँ पे ये देखें गायब हुई हुई है, क्योंकि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी दोस्त जो है थे कमेंट कर रहे थे, जब मेरा 1 महीना और 20 एक दिन हुए थे, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई 1 महीने के बाद आपने हेयर कलर क्यों नहीं किया। तो भाई मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि हेयर कलर आप सिर्फ डोनर एरिया में कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि अभी ना करो, क्योंकि अभी बाल आपके एक जैसे नहीं है। तो जब एक जैसे बाल होंगे तो तब कलर करना। तो मैंने फिर 1 महीने के बाद कर सकते हैं, मैंने 2 महीने इंतज़ार किया, क्योंकि मैंने कहा कि भाई 1 महीने का बोला है तो मैं डबल इंतज़ार करता हूँ ताकि कोई हेयर कलर का नुकसान ना हो। तो लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि भाई आप फ्री अमोनिया हेयर कलर यूज़ करें जिसमें अमोनिया ना हो। अमोनिया केमिकल होता है जो आपके बालों को नुकसान देता है, डेंजरस होता है, आपके बाल और ज़्यादा वाइट करता है, आपकी स्किन में जो है वो एलर्जी करता है। तो इसलिए फिर मैंने नो अमोनिया हेयर कलर लिया, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया, उसकी मैंने हेयर कलर लगाने का तरीका, उसको बनाने का तरीका और उसके बाद का रिज़ल्ट, पहले का रिज़ल्ट, वो सारा मैंने बनाया। वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे 2 महीने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2 महीने कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मेरे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मैंने वीडियो यहाँ तक पहले भी आप सारों के लिए डाली हुई थी, तो अभी ये दोबारा से इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि लोग जो हैं वो पुरानी वीडियो देखते नहीं है। नई वीडियो जो आती है वो यूट्यूब भी वही वाली आगे प्रमोट करता है, तो वो वाली वीडियो देखते रहते हैं, तो इसलिए उनको समझ नहीं चलती कि भाई पहले इसका क्या सीन था। तो इसलिए मैंने पूरे एक एक दिन का, एक एक महीने का रिज़ल्ट बताया। ठीक है। तो पहले महीने में मेरी कैसी सिचुएशन थी वो मैंने आपको बताई, फिर दूसरे महीने में कैसी सिचुएशन थी वो आपको बताई, और सिंपली यहाँ पे अभी मेरा कंडीशन बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है। तो जो जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई 4 महीने तक शेडिंग फेज जो है ये चलता रहता है, चलता रहता है, तो इसलिए आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। तो फिर 2 महीने के बाद जो है मैंने एक एक 2 2 दिन छोड़ के वीडियो बनाई, वो इसलिए कि भाई एक ही जैसा था सारा कुछ, तो बार बार एक ही वीडियो रोज़ ही बनाना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई आप बीच में एक एक 2 2 दिन जो है वो वक्फा करते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो रोज़ बनाते रहो फिर जो सब्सक्राइबर होते हैं वो भी तंग होते हैं कि भाई ये क्या, ये रोज़ एक ही जैसी वीडियो डाल है। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना काफ़ी कम कम वीडियो डाली हैं। तो यहाँ पे 2 महीने 4 दिन हो चुके हैं और अभी यहाँ पे अभी भी मैंने हेयर कलर नहीं किया। ठीक है। तो जब हेयर कलर करूँगा तो उसका भी मैं आपको बताऊँगा कि भाई कितने दिन के बाद जो है वो मैंने हेयर कलर किया। तो यहाँ पे 2 महीने 5 दिन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हेयर कलर करने से पहले मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी बनाने की, लगाने की, कौन सा हेयर कलर लूँ, क्या लूँ, वो उसका मैंने पूरी वीडियो बनाई थी आप सारों के लिए। तो ये जो सीन है ये बिफ़ोर हेयर कलर है मेरा, और यहाँ पे सिंपली जो है मेरा जो रिज़ल्ट है अभी आप देखें आस्ता आस्ता वापस आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मेरा जो शेडिंग फेज़ था जो वो यहाँ पे रुक गया था। ठीक है। फिर जब 2 महीने और 15 दिन हुए थे मेरा शेडिंग फेज़ फिर से स्टार्ट हुआ था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई मेरा शेडिंग फेज़ जो है वो फिर से स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए जो है ना वो काफ़ी बंदे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या भाई एक दफ़ा शेडिंग फेस रुक गया तो दोबारा क्यों स्टार्ट हो गया, तो दोबारा बाल गिरना क्यों स्टार्ट हो गया, ये क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाल तो गिरते ही नहीं हैं। तो वो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो भाई बाल गिरते हैं 4 महीने तक, 8 महीने तक आपके बाल जो है ना वो गिरते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो लेकिन अभी फिर भी मेरे बीच में काफ़ी जो है वो बाल आना स्टार्ट हो गए थे। तो अभी यहाँ पे 2 महीने 10 दिन के ऊपर जो है वो फिर जाके मैंने हेयर कलर किया अपना। तो मैंने रेवलॉन का हेयर कलर किया, तो इसलिए मैंने उसका भी सारी जो है डिटेल बताई है, हेड वाश की भी बताई, उसके बाद PRP की भी आपको बताई। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कौन सी टेक्निक बेस्ट होती है, DHI टेक्निक बेस्ट होती है या सफ़ायर टेक्निक बेस्ट होती है, मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, मेरा जो डॉक्टर है वो कितनी टेक्निक कौन सी टेक्निक यूज़ करता है। उसके बाद जो है मैंने एक्सपीरियंस की, कॉस्ट की, अलग अलग मैंने वीडियो यहाँ पे आप सारों के लिए
बनाई। तो सिंपली यहाँ पे देख लें भाई, अभी 2 महीने और 10 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और 2 महीने 10 दिन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अभी इंशाल्लाह मैं हेयर कलर करूँगा, और हेयर कलर करके आपको अपना रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली अभी हेयर कलर करते हैं, और ये देखें 2 महीने और 12 दिन, सॉरी मैंने 10 दिन आपको कहा था, 2 महीने 12 दिन पे जाके मैंने अपना हेयर कलर किया था। तो यहाँ पे ये देखें मेरा 2 महीने और 10 दिन जो है यहाँ पे हेयर कलर किया, और 2 महीने 12 दिन हेयर कलर किया। और यहाँ पे हेयर कलर के बाद आप मुझे बताएं मेरा डोनर एरिया आपको कैसा लग रहा है, और क्या जो है आपको महसूस हो रहा है, और अभी जो लाइंस वगैरह थी वो नज़र आ रही है या नहीं आ रही, और यहाँ पे रिज़ल्ट आपको कैसा जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हेयर कटिंग मैंने कब कराई वो भी मैंने वीडियो डाली। अभी रिसेंटली 3 महीने जब कंप्लीट हुए तो मैंने हेयर कटिंग करवाई थी। तो उसकी हेयर कटिंग कहाँ से करवाई, कैसे करवाई, उसके बाद उसकी अलग से फिर मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई कि भाई हेयर कटिंग के पहले ये सिचुएशन थी, बाद में ये सिचुएशन थी। तो वो भी अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप जाके देखें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे भी। तो सिंपली यहाँ पे 2 महीने और 15 दिन हो चुके हैं, मतलब कि 2 महीने और 2 हफ्ते यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 महीने का एक एक दिन का आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। बोल बोल के मेरा गला थक गया, वो इसलिए कि भाई आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा जो है ना ये इस टॉपिक को सर्च करता है, हर बंदा देखता है कि भाई डे बाय डे क्या चेंजिंग आती है, और डे बाय डे क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हेयर कलर जो है वो नो अमोनिया आपने यूज़ करना है। और उसके अलावा ठीक है, यहाँ पे वीडियो जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हुई हुई है तीसरे महीने की, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने काफ़ी कम वीडियोस अपलोड की हैं। तो भी मैंने 2 महीने 15 दिन का दिखाया है, अभी 2 महीने 14 दिन का, और यहाँ पे 2 महीने 18 दिन का। तो अभी शेडिंग फेज मैंने आपको बताया 15 दिन के बाद मेरा बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखें अभी सेंटर में आपको काफ़ी कम बाल नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मेरा अभी शेडिंग फेज जो है वो दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखें धूप के अंदर सारी मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। और उसके अलावा डेंड्रफ क्यों होती है, कैसे रोकना है, उसकी भी मैंने वीडियो डिटेल में डाली हुई है। उसके अलावा दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की भी वीडियो डिटेल में डाली है, वो भी आप जाके देखें। और यहाँ पे सिंपली जो है अभी मेरे शेडिंग फेज चालू है, यहाँ पे 2 महीने 21 दिन, मतलब 2 महीने और यहाँ पे 3 हफ्ते मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। शेडिंग फेस अभी तक मेरा चालू है। अभी हेयर कटिंग कराएंगे तो ऊपर वाले बाल थोड़े ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि सारे यही कह रहे थे यार ये साइडों वाले बाल बड़े हो गए हैं, ऊपर वाले बाल नहीं बड़े हुए, तो ये काफ़ी गंदे लग रहे हैं, तो साइडों वाले बाल छोटे करवाओ ताकि ऊपर ज़्यादा बाल लगें और अच्छे लगें। तो फिर मैंने लोगों की ही बातें सुन ली, और मुझे भी यही लग रहा था कि भाई साइडों से जो बाल हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, और ऊपर बाल मेरे छोटे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अजीब मुझे खुद लग रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि भाई अभी जो है लोगों की बात थोड़ी सच है, तो इसलिए लोगों की बात मान लेते हैं। तो फिर मैंने हेयर कटिंग करवाई जाके। तो हेयर कटिंग का भी व्लॉग आप सारों के लिए बनाया हुआ है, वो भी आप जाके देखें। और बाकी हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई क्या चीज़ें होती हैं, मैं कैसे गया, क्या किया, कितना टाइम लगा, क्या चीज़ मुश्किल होती है, क्या चीज़ ईजी होती है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितना बंदा पाबंद होता है, कितना बंदा क्या कर सकता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डिटेल के अंदर, एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल के अंदर बताई है, वो इसीलिए कि भाई आप लोगों का फ़ायदा हो। तो चैनल को आप लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। 2 महीने 26 दिन 28 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अभी 4 महीने का भी आपको इसी तरह मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो है वो फ़ायदा होता रहे। और अभी यहाँ पे फिर आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।